यस, लिंक ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो ये वाला इंटरफेस आएगा। यस गाइस, जस्ट अनम्यूट करके बता दो जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो। ड्राइव ड्राइव ओपन होगा आपका, और ये वाला जो फाइल है वो ओपन करना है हमें। ठीक है, अभी इसमें ये सो ओके। सो अभी इसमें आप लोगों को दो प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं। वो कौन सा है वो मैं बताता हूँ। ओके, सो आपको जो दो प्लगइन्स पहले डाउनलोड करने हैं, सबसे पहला वाला ये देखो दिख रहा है लिव फ्रीडो 6, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ये जो राउंड कॉर्नर है ये डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर से सिर्फ राइट क्लिक करो, आपको ये प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे नीचे देखो ऐसे डाउनलोड का आ जाएगा। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद मुझे ये दोनों डाउनलोड कर लो, इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। डाउनलोड होने के बाद बता दो मुझे सिर्फ। डन, ओके नाइस। सब लोग पहले कर लो डाउनलोड, क्योंकि किसी का घर गया तो। एंड बाय द वे मुझे एक काम करो, मुझे जस्ट ना टेक्स्ट में, हमारे टेक्स्ट में मुझे बताओ कि आपका स्केचअप वर्जन कौन सा है। 2000 कौन सा वाला वर्जन है, जस्ट मुझे बता दो उसमें। सब लोग बताओ प्लीज, सब लोग बताना। 2020, 2021, 20, ओके 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 ओके। पल्लवी, आपका स्केचअप जो है वो अपडेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2019 के नीचे वाले जो, मतलब पहले वाले जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें नहीं, आई गेस नहीं होगा, उसमें जो प्लगइन्स है ना वो इंस्टॉल नहीं होंगे, यूज नहीं होंगे वो। अ, राजेश, आपको भी करना पड़ेगा अपग्रेड 2019 के। आप 2019 के जो बाद में वाले ना, मतलब 2020 22 तक, उसमें से कौन सा भी डाउनलोड अपग्रेड कर लो। 2000 2019 के पहले के जो जिनके पास भी है वो अपग्रेड कर लो प्लीज, क्योंकि उसमें नहीं रन होगा, नहीं रन होगा बेसिकली ये। ये सब लोगों ने किया डाउनलोड बाकी तब तक। ये सब ओके। अभी देखो क्या करना है आप लोगों को। पहले स्केचअप ओपन कर लो, डाउनलोड करने के बाद स्केचअप ओपन करना है। यहाँ पे विंडो का ऑप्शन है, विंडो में जाएंगे हम लोग। इसमें नीचे देखो एक्सटेंशन मैनेजर होगा, उस पर क्लिक करो तो ये एक्सटेंशन मैनेजर खुल जाएगा आप लोगों का। अभी इसमें इंस्टॉल एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा होगा, सब लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को एक्सटेंशन, ये वाला इंस्टॉल एक्सटेंशन वाला। यस दिख रहा है, जस्ट इस पर क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स में यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दिखेगा, ये दिख रहा है, ये ऐसे दिखेगा। सो योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एक सेकंड गाइस। अभी आ रही है आवाज क्लियरली? ओके, आपको डाउनलोड कर लिया है ना आपने। डाउनलोड करने के बाद आपको विंडो में जाना है, यहाँ पे विंडो है, विंडो में जाके एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करो। आपका एक्सटेंशन मैनेजर ओपन होगा, फिर इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करो और डाउनलोड्स पे क्लिक करो। तो ये अगर डाउनलोड्स पे ऑलरेडी क्लिक है तो ये ऐसे दिखेगा आप लोगों को। तो अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना है,
आपको ये जो लिव फ्रीडो 6 दिख रहा है, इसे क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ऐसे कुछ अलग नहीं होगा, जस्ट वो क्लोज हो जाएगा विंडो, और यहाँ पे आप लोगों का ऐड हो जाएगा। देखो ऐसे लिव फ्रीडो 6, यहाँ पे एक ऐसे होगा और दूसरा वाला ऐसे होगा, या फिर अलग भी हो सकता है। कर लो एक बार, पहले लिव फ्रीडो कर लो, करने के बाद बताओ जस्ट मुझे। सर मेरे 22 है, बट मुझे वो क्या बोल रहे हो आप? आप बताएंगे उसमें था। जी, आपकी आवाज ब्रेक होके आई है, ये वापस रिपीट कर सकते हो एक बार? साइन शो कर रहा है। सर मुझे भी आपकी आवाज ब्रेक आई होकर गेस आपके इधर नेट इश्यू है थोड़ा सा। आई गेस नेट इश्यू है इसकी वजह से। ये आकाश, आपका साइन अगर अनसाइंड भी आ रहा है ना, नो इश्यू। देखो ये मेरा भी वैसे होगा, देखो देखो एक सेकेंड ना मंजू। ये देखो, यहाँ पे एक साइंड इन आ रहा है, यहाँ पे अनसाइंड आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंड आने दो अनसाइंड आने दो, कोई टेंशन नहीं है। मंजू आपके यहाँ पे आई गेस नेट का इशू है थोड़ा सा। एक बार रिजॉइन करके देख लीजिए, मतलब फ्लाइट मोड पे डाल के नेट बंद करके चालू कीजिए। ट्राई करिए, क्योंकि आई गेस नेट इशू है उसकी वजह से हो रहा है। एक बार जस्ट ट्राई करिए। यस, बाकी सब लोगों ने किया। आकाश डोंट वरी, वो होता है वो वैसे कभी कभी, डोंट वरी। यस सुमित, ओके ओके। हाँ देखो, सुमित ने अभी जो ग्रुप पे फोटो भेजा है ना, चेक फ्रीडो 6 प्लगइन का, वैसे पॉपअप्स आप लोगों को बहुत सारे आएंगे अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। प्लीज उसे लेटर पे क्लिक करना, क्लोज कर देना। इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है, इग्नोर करना। डाउनलोड अपना अपडेट मत करना, प्लीज अपडेट मत करना, किस मतलब नहीं करना है हमें अपडेट, ओके? याद रखना ये बात। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे भी कभी कभी यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है प्लगइन का, लाइक ओके रुको, देखो। सर हाँ बोलो। सर वो जो लिखा है ना नेवर शो दिस डायलॉग अगेन, वो क्लिक करके लेटर कर दूंगा सर। हाँ लेटर कर दो वो, नेवर शो मी दिस अगेन, और लेटर कर दो, कभी नहीं चाहिए वो वापस। अपडेट हमें नहीं करना है वो, याद रखना ये बात। यस, क्योंकि वो पॉपअप्स आते रहते हैं बहुत सारे प्लगइन्स के। सब लोगों ने कर लिया वो इंस्टॉल प्लगइन लिफ्रीडो का? यस 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 यस। मंजू आप कुछ बात करना ट्राई कर रहे हो, पर आई गेस ओके सर यहाँ पे अनिकेत। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आज। मैं ओके ये ओके पूछ रही ओके। थी कि ना मैंने 2022 तो दिया था। हाँ आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। लेकिन मुझे विंडोज के अंदर किसको क्लिक करना था, मेरे को एक बार आप दोबारा बताएंगे? और मेरे में शायद वो शो भी नहीं हो रहा है, ओके, विंडो में जाना है तो आप वो लोगों कैसे को। आएगा? हाँ, विंडो में यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर दिख रहा है, हाँ जी। इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे इंस्टॉल सर एक्सटेंशन इसमें है। तो नहीं आ रहा है एक्सटेंशन मैनेजर। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है ये वाला, ये विंडो के साइड में एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा। हाँ जी उस एक्सटेंशन आ रहा है। हाँ हाँ, जी हाँ एक्सटेंशन जी। पे ऊपर क्लिक करो हाँ तो जी। वहां पे होगा एक्सटेंशन मैनेजर, देखो एक्सटेंशन मैनेजर, और ऐसे वो फाइल ओपन एक्सटेंशन होगी। मैनेजर, हाँ जी। हाँ तो ठीक है। वो क्लिक करो। यस, कुछ लोगों का अगर 2020 का होगा तो हम्म, यहाँ पे होगा, विंडोज में नहीं होगा, एक्सटेंशन में होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करना, ठीक है। और डाउनलोड्स में आपको वो ऐसे शेप का दिख बट जाएगा। आपके में इतने सारे आ रहे हैं ना? हाँ तो आपके में इतने सारे आ रहे हैं ना, मेरे में नहीं, सिर्फ 3 आ रहे हैं, हाँ बिकॉज डायनामिक, सैंडबॉक्स और यस स्विमबर्स। यस, बिकॉज मैं ये मेरे प्री इंस्टॉल्ड है पहले से ही, मतलब ये मैंने पहले आगे जाके ये ओके भी ओके बताने वाला हो, ओके। डोंट वरी। एक सेकेंड गाइस। ठीक ठीक है। तो एक्सटेंशन उसमें करने के बाद ये फाइल नेम मांग रहा है, फाइल नेम डालना है हमें इसमें। यस, सॉरी सॉरी।
हाँ, तो आप लोगों को जस्ट वो इंस्टॉल करना है। देखो ऐसे आएगा आपका फोल्डर डाउनलोड सर का। इंस्टॉल एक्सटेंशन में करने के बाद फाइल नेम डालने के लिए कह रहा है वो, जब मैं फाइल नेम डाल दूँ तो इनवैलिड बता नहीं रहा नहीं है। नहीं, फाइल नेम नहीं डालना है आपको, रुको। ठीक है, आप तो मैं आप किधर ओपन करना है? डाउनलोड, देखो यहाँ पे डाउनलोड में हो आप, हाँ जी, हाँ जी। आपको ये हाँ दिख रहा जी, है लिप फ्रीडो 6। ऐसा बना हुआ तो बना रहा है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे आपके फोल्डर में? नो आइटम मैच यूर सर्च कर रहा है। क्या? दोबारा करते हैं। हाँ जी सर, आपके में तो दिख रहा है, बट मेरे में ऐसे वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पे नीचे देखो आप लोगों को ये जो नेम फाइल दिख रही है ना, फाइल नेम, उसके आगे यहाँ पे एक बॉक्स होगा, उस पे क्लिक करो फाइल नेम, हाँ जी। एंड ये रूबी फाइल पे हाँ क्लिक जी, करो, तो आज दिख जाएगा। रूबी फाइल तो सर क्लिक है मेरे में ऑलरेडी। ओके, तो रूबी आप, फाइल्स तो ब्रैकेट आपको में, ये हाँ जी। ऐसे शेप का नहीं दिख रहा है आपको? कुछ नहीं सर, स्क्रीन में बिल्कुल खाली आ रहा है। मुझे नो बताओ आइटम मैच यूर आप सर्च। इसमें डाउनलोड्स में ही हो ना, ये वाले डाउनलोड्स में? हाँ जी, हाँ जी, मैं डाउनलोड के अंदर ही हूँ। एक काम करो फिर, ये कैंसिल कर दो, जो लिंक भेजी थी ना उसके अंदर जाओ पहले। हम्म। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने डाउनलोड किया है ना, मतलब यहाँ से डाउनलोड किया था, यहाँ पे आएगा आप लोगों को ये वाला, ऐसे देखो नीचे, यहाँ पे नीचे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे शो इन फोल्डर करो, तो आपको ये फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने वो हाँ डाउनलोड जी, किया है। तो जस्ट फोल्डर देख लेना कि कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूजर्स में मेरा नाम है और उसमें डाउनलोड्स में है। तो याद रखना स्केचअप में जाके इंस्टॉल एक्सटेंशन, और उसमें भी सेम देखो, यहाँ पे जाओ, फिर मैं यहाँ यहीं पे देखूंगा, कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स में था, फिर यूजर्स में था, तो मैं यूजर्स में था मेरा, वेट सेकंड, बेसिकली मेरा यही डाउनलोड फोल्डर था, तो इसमें था वो देखो। तो जस्ट एक बार ट्राई करो वो, और फिर उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर दो, जस्ट देखो आएगा वो। एंड बाकी लोगों का हो गया? दोनों भी है, कार्तिक दोनों भी है हमारे, दोनों भी चाहिए, दोनों, कुछ कुछ उसमें चेंजेस मत करना, वो दोनों ही है, मैंने देखा फोटो अभी, दोनों भी है। गाइस 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 गाइस, ओके ओके ओके, नाइस नाइस, कर लो जल्दी, मंजू हो गया आपका? और किसी का, किसी को नीश हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी बताओ, क्योंकि आज का क्लास मैंने अगर नहीं स्टार्ट किया ना तो बहुत लेट होगा फिर, वापस कार्तिक बोलेगा घाई हो रही है, मुझे जाना है लास्ट के क्लास में, फिर वापस से हड़बड़ी हो जाएगी। हेलो। बोलिए। हेलो। यस, यस महेश बोल। हाँ सर, मेरा कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए मैंने अभी ज्वाइन, मेरा नेटवर्क इशू था सर, इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो मैं तो बताता वो हूँ। डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना, वो सर हाँ, मुझे बता दीजिए, उतना यस वो मैं मेरा बता रहा स्किप हूँ, हो गया। यस मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो देखो अभी मेरी स्क्रीन देखो जस्ट, मैं क्या करूँगा, मैंने जो लिंक भेजे है ना व्हाट्सएप पे, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड्स का ड्राइव का खुल जाएगा फाइल, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम लोग ओपन करते हैं ना हमारी, वो खुल जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें पहले, अभी तो मैं दो प्लगइन्स दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले वाला जो प्लगइन है ना, ये वाला डाउनलोड कर लो, लिव फ्रीडो 6, यहाँ पे ये सेकेंड लाइन में लास्ट सेकेंड वाला, और उसके बाजू में ये राउंड कॉर्नर, ये दो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने कैसे है वो, तो आपको पहले इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लो। इसे भी सेम वैसे ही कर लो, इसे भी। ओके सर, तो नाम क्या है सर, कौन सा, लाइव वीडियो और लाइव राउंड लिव कॉर्नर? फ्रीडो, ओके। अराउंड कॉर्नर, एक काम करो, बाकी जिनका जिनका हो चुका है ना ये दोनों भी डाउनलोड, उसके साथ ये शेप बेंडर भी ट्राई डाउनलोड कर लो, देखो जिनका हो गया है वो, क्योंकि बाद में फिर टाइम जाएगा। तो ये जो शेप बेंडर दिख रहा है सब लोगों को, ये दिख रहा है शेप बेंडर, ये वाला थर्ड वाला, फर्स्ट लाइन में, इसे भी डाउनलोड कर लो। तो फिर हमारे पास तीन है, इसमें से प्लगइन सिर्फ दो है, लेकिन फाइल्स तीन डाउनलोड करनी है, मैं बताऊंगा क्यों।
फर्स्ट वाला लिफ्ट विंडो, सेकंड राउंड कॉर्नर और थर्ड शेप बेंडर, तीनों डाउनलोड कर लो। ओके, डाउनलोड करने के बाद मुझे नेक्स्ट बता कैसे दो। सर? डाउनलोड हो गया? हो रहा है सर, हो रहा है। ओके, डाउनलोड होने के बाद ओके, डाउनलोड होने के बाद का बताता हूँ फिर क्या करना है। तो आपका वर्जन जो भी होगा ना, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे। आपका वर्जन ओके मुझे पता नहीं है, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये विंडोज में क्लिक करो। यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर होगा। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर आपको नहीं दिख रहा यस है सर। किसी को, तो ये उसके बाजू में एक्सटेंशन हो गए, उसके अंदर जाके वहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है मेरा, मेरा विंडोज में विंडो। तो आप दोनों में से किसी में एक में होगा, वर्जन के हिसाब से चेंज होता है वो। तो देखो, फिर वो एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये आपका एक्सटेंशन मैनेजर खुल जाएगा ऐसे। इसके बाद इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करो। आपके डाउनलोड्स में वो फाइल होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है लिव फ्रीडो का डाउनलोड इंस्टॉल करना है। लिव फ्रीडो करो। एंड जिन लोगों का लिव फ्रीडो हो चुका है, वो लोग साथ में ही उसके बाद राउंड कॉर्नर पे क्लिक करो और ओपन कर लो। शेप बेंडर मत करना इंस्टॉल, डाउनलोड कर रखना, इंस्टॉल मत करना, आगे जाके बताता हूँ। दोनों कर लो पहले। सर मेरे में क्यों नहीं दिख रहा है ये, आप बता सकते हो? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मतलब मुझे समझेगा थोड़ा सा इजीली। स्क्रीन शेयर कर दो आप। एक्चुअली मैं आज इसमें दे रही हूँ। क्या? मैं फोन में हूँ, मैं आपको फोन से स्क्रीन दिखा देती हूँ। ठीक है, चलेगा। रुको मैं स्क्रीन देखता हूँ। और थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ मतलब लेके जाइए। हाँ, एक एक सेकंड। बना लेगी ना, यदि लगवा तो पहले जा रही दिख रहा है सर आपको? बराबर खेल जाता कि एक ही ओके, हाँ दिख रहा है, एक सेकेंड। क्लियर नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा रुको। फोन को, हाँ ओके। आप दिख रहा है सर? आप आपका जो डाउनलोड, जो जहाँ से आपने डाउनलोड किया ना, जो लिंक मैंने भेजी थी, वहां पे जाइए ब्राउजर पे। सर मैंने तो जैसे आपने बताया है ना, स्केचअप से कर रहा है, अभी उस लिंक से तो मैं गई नहीं हूँ। लिंक खोलूं वाला? हाँ खोलिए ना, लिंक खोलिए वो। लिंक आपने अभी भेजा है? ये गूगल ड्राइव वाला लिंक जो भेजा हुआ है वो? हाँ गूगल ड्राइव वाला वही। एक काम करता हूँ, मैं वापस भेज देता हूँ। नहीं, वापस से भेजूंगा तो बंद करके स्केचअप दोबारा खोलूंगा। नहीं हो खुल रहा है। यस सुमित, वो रिस्टार्ट करना पड़ता है अपने स्केचअप को, तो वो हो जाता है। आप गए खोला है आपने वो सर ब्राउजर? मेरा वो एक कौन सा था, लिप फ्लूइड वाला हो गया सर। अभी किसका? दूसरा करूँ इंस्टॉल? हाँ दूसरा भी कर दीजिए महेश इंस्टॉल। में हाँ दूसरा भी कर दीजिए। ये कौन सा, राउंड आपने, कॉर्नर का? हाँ राउंड कॉर्नर, राउंड कॉर्नर। Loaded but means will show you up only at next startup of आपकी SketchUp। स्क्रीन नहीं दिख रही है मंजू, आप थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा सकते हो क्योंकि सर ये नया पॉपअप आया है उसमें, स्क्रिप्ट हम्म, राउंड कॉर्नर इज लोडेड बट menus will show up only at next startup हाँ ओके of कर SketchUp। दीजिए, एक ओके कर दीजिए और आपका स्केचअप बंद करके वापस रीस्टार्ट कीजिए। तो सर वो करना पड़ेगा। ये तो हमारी ड्राइव खुल एक मिनट में वापस से लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप सर पे। ये तो हमारी हमारी ये रुको, मैं व्हाट्सएप पे हमारी वापस से, ड्राइव खुल गई। एक मिनट रुको। ये देखो मैंने वापस से मैंने थोड़ा ये किया, देखो वापस से मैंने डाला है, देखो व्हाट्सएप पे। सर वो जो टॉप लिफ्ट वाला है उसमें अनसाइन दिखा रहा है, उसमें कुछ करना है? नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो वैसे ही रखो। अभी से रिस्टार्ट कर दो? हाँ रिस्टार्ट कर दो। ओके।
देखो एक बार मैं दिखाता हूँ कि लिंक ओपन करने के बाद कैसे आएगा। एक सेकेंड, किसी को अगर नहीं दिख रहा ना तो एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? देखो एक बार मंजू, देख लो कैसे दिखेगा। व्हाट्सएप पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी लिंक है। कहाँ गई लिंक? ये लिंक है, मैं लिंक पे क्लिक करूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये ऐसे खुलेगा ड्राइव, ये वाला डायरेक्टली ड्राइव खुल जाएगा। ड्राइव खुलने के बाद फिर डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे वो डाउनलोड हो चुका है ऐसे सिंबल आएगा। तो ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करो एंड शो इन फोल्डर पे क्लिक करो। सर ड्राइव ड्राइव में सिर्फ क्लासेस क्लासेस खुल रही थी। ओके, क्लासेस खुल गई। एक काम करो, यहाँ पे जाओ, देखो रिसेंट दिख रहा है आप लोगों को, रिसेंट वाला, ये वाला फाइल ड्राइव जो क्लासेस खुली है ना आपकी, तो यहाँ पे आप लोग को रिसेंट वाला दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे आपने जो रिसेंटली किया है ना वो दिखेगा सब। तो क्या करो, एक बार उधर आपके पास होगा वो, वेट अ सेकंड दिखा देता हूँ। वहाँ पे नहीं हुआ तो शेयर्ड विथ मी पे जाओ, वहाँ पे देखो ऐसे फोल्डर आएगा प्लगइन्स का। ट्राई करके देखिए। सर मैं चली गई, उसमें भी नहीं है, उसमें सिर्फ क्लासेस आ रही हैं और पीडीएफ जो आपने भेजी थी नोट्स की वो आ रही है। ऐसे कैसे क्या? क्योंकि वही लिंक से मैंने अभी ओपन किया यार। देखो रुको, मैं वापस क्लोज करता हूँ। देखो ये लिंक मैंने भेजी थी, इस पे मैंने क्लिक किया। चलिए सर आप करवा दीजिए आगे, मैं ठीक है चलेगा। फिर आपसे बाद में पर्सनली पूछ लूंगी ठीक तब। है आप चलेगा। आगे कंटिन्यू करा लीजिए, ठीक है। मेरी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं यस एक्टिंग। यस यस यस, ठीक है, ठीक है मैं चलेगा। आपसे कल अलग से पूछ लूंगी दोबारा। ठीक है। ठीक तो है सर। बाकी सब लोगों का दोनों डाउनलोड हो चुके हैं फाइल, मतलब ऑलमोस्ट 3 हो चुके होंगे। लिफ्रीडो, राउंड कॉर्नर डाउनलोड कर लिए दोनों ने, दोनों भी सब लोगों ने, मतलब इंस्टॉल, डाउनलोड और इंस्टॉल। यस सर, यस ठीक सर। है। और रिस्टार्ट कर लिया स्केचअप डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद? यस कर लिया। ठीक है। अभी हम लोग सिखाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे करते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूंगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूंगा मैं, 10 फीट कॉमा 10, एंटर। और पुश पुल टूल से इसे भी एक्सट्रूड कर लूंगा 10 फीट। आप रैंडमली ले सकते हो, मैंने जस्ट ऐसे ही किया है, डोंट वरी, आप रैंडमली ले सकते हो। ये हमारा बॉक्स बन गया, मैं इसे कॉपी कर लूंगा इससे, X5 एंटर। ओके। सब लोगों को अभी जो राउंड कॉर्नर है ना उसका ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सब लोगों को ये वाला पार्ट राउंड कॉर्नर का? हाँ भाई। हाँ। तो अभी क्या करना है, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ। तो हमारे राउंड कॉर्नर को आप चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर। अभी राउंड कॉर्नर के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला राउंड कॉर्नर का है, सेकंड है हमारा शार्प कॉर्नर, और थर्ड है हमारा बेवल। तो सबसे पहले राउंड कॉर्नर क्या है? तो राउंड कॉर्नर करने के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो क्यूब बनाया, मैं इसकी एज सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के ये वाली एज भी सिलेक्ट कर देता हूँ, और राउंड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा मैं जैसे ही। तो मुझे यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा, ऊपर दिख रहा है सब लोगों को, ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है इसके लिए, टेंशन मत लेना। ये इतनी इसमें आप लोगों को पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही आप लोगों को करना है हैंडल, नहीं। यहाँ पे हम आप लोगों को जो मेन चीज देखनी है ना, वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले जो लाइन मैंने सिलेक्ट की थी, 2 सेगमेंट्स, देखो ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड। उस पे आप लोगों को एज पे देखो ऑरेंज लाइन दिख रही होगी, और उसके बाजू में ग्रीन लाइन दिख रही होगी। तो वो ग्रीन लाइन बेसिकली हमारा ये वाला, देखो ये ऑफसेट दिख रहा है, इसकी मेजरमेंट है। अगर मैं ऑफसेट पे क्लिक कर और यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से 1 फीट, एंटर। तो ये देखो ऑफसेट मेरा 1 फीट कर ले लिया इसने। समझ में आई बात?
अगर मैं यहाँ पे बाजू में देखो सर मेरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, और ये देखो, और एक सेकेंड, देखो मैंने सबसे पहले एज सिलेक्ट कर ली यहाँ वाली, ये सिर्फ एज सिलेक्ट की है मैंने अभी फिलहाल के लिए, और मैं राउंड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो मेरा एज सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से सिर्फ आप लोगों को ऑफसेट वाला अभी के लिए देखना है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो रेड लाइन है वो हमारा सिलेक्टेड कॉर्नर है, सिलेक्टेड एज है, और जो ग्रीन लाइन है ना दोनों भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो ऑफसेट है। हम लोग ये वाला ऑफसेट लेते हैं ना, वैसे ही ऑफसेट है। तो यहाँ पे देखो ऑफसेट के लिए आप लोगों को ½ इंच का है अभी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स से मैं 1 फीट करता हूँ एंटर। तो ये देखो ऑफसेट चेंज हो गया 1 फीट का। अगर मैं अभी ये माउस को मैं ऑब्जेक्ट के बाहर लेके जाऊंगा तो कर्सर चेंज होगा मेरा। वो क्या है, क्लिक टू एग्जीक्यूट, मतलब क्या, अगर मैं बाहर की तरफ, राउंड कॉर्नर नहीं दिख रहा अच्छा, जिन लोगों को राउंड कॉर्नर नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे व्यू है, व्यू पे क्लिक करो, टूल बार आएगा सबसे पहले, उस पे क्लिक करो, ये वाला पॉपअप खुलेगा। इसमें नीचे थोड़ा सा देखो राउंड कॉर्नर दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करो एंड क्लोज कर दो। ठीक है, दिख जाएगा आप लोगों को फिर। एंड और एक चीज, अभी मैंने आप लोगों को 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने बोले थे। फर्स्ट वाला था वो लिप फ्रीडो का था, और सेकंड राउंड कॉर्नर। तो इसमें से जो हमारा प्लगइन है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड कॉर्नर है। जो लिप फ्रीडो का था वो सिर्फ और सिर्फ प्लगइन का ओपनर है। जैसे हम लोग गूगल बोलते हैं ना, सर मेरा स्केचअप में एरर आ रहा है, पार्थ क्या एरर आ रहा है आपको? जो लिप फ्रीडो एरर क्या आ रहा है पहले बता दो, मतलब वो बताता हूँ फिर। सर मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे, ओके वेट देखता हूँ मैं। गाइस ये सब है ना व्हाट्सएप पे अभी मत भेजो, सिर्फ असाइनमेंट भेजो व्हाट्सएप पे। राउंड कॉर्नर स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम क्रिएटिंग मेन्यू सर आइकन। पार्थ आपने ये किया इसे रिस्टार्ट किया था स्केचअप आपका स्केचअप? ओके, तो एक सेकेंड, लिप फ्रीडो आपने डाउनलोड किया है? नहीं अमन, एंटीवायरस का इशू नहीं होता है वो, एक सेकेंड। ठीक है, एक काम कर लीजिए, एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एक काम करो, मुझे बताइए लिप फ्रीडो आपने पहले ओपन किया था, इंस्टॉल किया था, या राउंड कॉर्नर पहले इंस्टॉल किया था? कौन सा किया था उसमें से पहले? ओके, उसके बाद राउंड कॉर्नर किया था। एक काम करो, इसमें जाओ, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। विंडोज में जाके एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करो, ऐसा आएगा ना आपको। उसमें क्या करो, अभी आपको होम सिलेक्टेड होगा, ये होम है, तो मैनेज पे जाओ। मैनेज पे आप लोगों को, आपको यहाँ पे दिख रहा है लिप फ्रीडो ये वाला, और राउंड कॉर्नर किधर गया, राउंड कॉर्नर और लिप फ्रीडो। काम करो, जितने भी लिप फ्रीडो के आपके पास ये है ना, देखो मेरे पास 1 2, ये तो राउंड कॉर्नर है, और ये 2 और 3, तीनों के तीनों अनइंस्टॉल कर दो अभी यहाँ से, अनइंस्टॉल करो। उसके बाद जो आपकी फाइल है रूबी, आपने जो लिंक से डाउनलोड की थी, अनइंस्टॉल कर दो उसे, डायरेक्टली कंट्रोल डिलीट कर दो, पूरी की पूरी अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद वापस से एक बार डाउनलोड करो और इंस्टॉल करने का ट्राई करो। कभी कभी वो माल फंक्शन हो जाता है, वो कभी कभी हो जाता है वो, तो कर लो। आपका वर्जन कौन सा है बाय द वे पार्थ, स्केचअप वर्जन? यस, 221, कर लो एक बार ट्राई।
ओके, तब तक बाकी लोग देख लो। यहाँ तक मैंने बताया, समझ में आ गया आप लोगों को? ये ग्रीन लाइन हमारी ऑफसेट है, ये ग्रीन लाइन ऑफसेट है, और ये लाइन हमारी सिलेक्टेड है, मतलब ये ग्रीन लाइन इसका ऑफसेट है। अभी जैसे मैं बाहर कहीं पे क्लिक करूंगा, ये ग्रीन वाले कलर पे, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर, ये मेरा ऑफसेट से देखो राउंड हो गया है हमारा कॉर्नर। दिखा सब लोगों को? ये नहीं हुआ बिकॉज मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। एंड अगर मैं अभी इसे सिलेक्ट करूंगा और फिर इसे राउंड कॉर्नर करूंगा, तो देखो क्या होगा। अभी ये दिख रहा है यहाँ पे कैसे हुआ, बिकॉज ये हमने बाद में सिलेक्ट किया था। यहाँ पे भी सेम हुआ है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे सिलेक्ट, वेट, ये एक सेकेंड, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया हमारे साइड, फिर राउंड कॉर्नर एंड क्लिक। देखो ये राउंड कॉर्नर हो गया। अभी अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लाइंस दिख रही होगी, दिख रहा है? ये कितनी लाइन से देखो, वन, मतलब सेगमेंट से देखो, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट से टोटल। एंड अगर मैं राउंड कॉर्नर है, देखो अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राउंड कॉर्नर, यहाँ पे ऑफसेट के बाजू में सेग दिख रहा है, ये सेगमेंट है हमारे। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ 20, मैंने 20 किया इसे। एंड अगर मैं अभी इसे ऑफसेट करूंगा, यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या होगा इशू पता है? आपका सेगमेंट बढ़ जाएंगे, ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा फाइल है ना, हैवी हो जाएगा। जैसे कि सर्कल में होता है, मैंने कहा था कि हम लोग साइड्स बढ़ाते हैं तो वो स्मूथ होता है, लेकिन फाइल हैवी जाती है। तो देखो अभी ये कितना इजीली हो गया था। अभी देखना, मैंने क्लिक किया, देखो ये प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा। देखो टाइम कितना ले रहा है, देखो। एंड ये हो गया, दिख रहा है? यस। एक बार ये देख लो, अभी अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, इसके सेगमेंट्स देखो कितने सारे हैं, दिख रहे हैं? एंड सेम अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके सेगमेंट 6 और इसके 20 है, दिख रहा है? यहाँ से मैंने नहीं किया, बट देखो ये स्मूथ है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो, एंड अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये समझा आप लोगों को सेगमेंट एंड ऑफसेट का? अभी मेन आपका ये दोनों, ये लाइक आप लोगों को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये किया, मैंने ये सिलेक्ट किया है मैंने, और इसे राउंड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, और इसे लुक, मैं इसे अभी कम करूंगा क्योंकि मुझे इतने नहीं चाहिए, 6 मेरे लिए बहुत है, 6। और ये मैंने स्मूथ कर दिया इसे, ये स्मूथ हो गया। अभी लेट से मुझे थोड़ा सा इसका ना चेंज करना है, तो ये इनर एज है ना, देखो इनर एज हिडन है, मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई चेंजेस, देखो यहाँ ये वाला और ये वाला देखो फर्क आ गया। अगर लेट से मैं यहाँ पे भी कॉर्नर है वो भी स्मूथ पे ऊपर है, वो ही करता हूँ, तो देखो वो और ये वापस से एक बार चेंज कर दो, स्मूथ है, अप्लाई चेंजेस। अगर मैं इसको सॉफ्ट है वो भी, तो देखो ये कैसे हो गया, अभी सॉफ्ट नहीं है वो अभी। तो मैं वापस इस लाइक हिडन ये कर देता हूँ, इसे ये, इसे एंड ये। अभी ऐसे क्योंकि मैंने इसे लाइक ये किया, देखो ये चेंजेस एंड। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये कैसे यूज होता है बेसिकली। एंड आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, जो हमारा राउंड कॉर्नर है, बेसिकली ऑफसेट, सेगमेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें राउंड कॉर्नर के लिए। उसके बाद जो ये वाली चीज है ना, ये आप लोगों के ऊपर मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को इसको एक्सप्लोर करना है, प्रैक्टिस करो। चाहिए तो कुछ भी कर लो, लाइक देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे कर दूंगा सिलेक्ट, राइट क्लिक नहीं इसे, एंड ऑफसेट दिया मैंने इसे। इसके बाद में थोड़ा सा, यस, अप्लाई चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्चुअली आकाश, है ना? अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक बार इसे किया, उसके बाद मैं अगर स्मूथ करूंगा वगैरह ना, तुरंत बाद, लाइक हम लोग एक्स लाइक कॉपीज बनाने के लिए कैसे करते हैं, मूव करते हैं, कंट्रोल मूव करके फिर उसे मूव करते हैं, और उसके बाद तुरंत ही X20 या जो भी वैल्यू डालते हैं।
लेकिन अगर हमने कहीं पे और क्लिक कर दिया और फिर दबाएंगे तो नहीं होता। सेम अभी अगर मैं देखो मुझे अप्लाई चेंज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैंने गलती से इसके बाहर निकल गया अभी और फिर राउंड कॉर्नर पे जाऊंगा तो मुझे नहीं आएगा। देखो अभी नहीं आ रहा है। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ये करो राउंड कॉर्नर, इसे कर दो, एंड उसके बाद अगर तुरंत बाद ही आप करोगे ना तो देखो आएगा। अभी ट्राई करो, हो जाएगा। देखो बहुत ऑप्शन है इसके। ये हो गया हमारा राउंड कॉर्नर। ठीक है, एक सेकेंड, अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ अभी मैं बताता हूँ आपको। शार्प कॉर्नर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेम है हमारे पास। यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ इसे, लाइक मेरा ठीक है 6 साइड से ओके मेरे लिए, एंड क्लिक। इसके कॉर्नर्स देखो राउंड कॉर्नर के मुकाबले थोड़े से शार्प है। ऑब्वियसली राउंड कॉर्नर है पर थोड़े से एजी दिख रहे हैं, दिख रहा है। यस, देखो ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है और ये शार्प। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ से देखो डिफरेंस देखो। ये बात समझ में आ गई? ये सभी लोगों को ट्राई कर लो एक बार, ये ट्राई कर लो। ओके रुको, इसके पहले ट्राई करने से पहले लास्ट वाला हमारा बेवल दिखा देता हूँ मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अभी बेवल बहुत यूनिक है मेरे लिए, मतलब यूनिक लगता है मुझे। यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ ऑफसेट है, सेगमेंट का ऑप्शन नहीं आता है हमें यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 3 फीट दे दिया है, ठीक है मेरे लिए 3 फीट बहुत है। एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देखो पूरा का पूरा शेप बदल गया इसका। समझ में आया? ये बेवल, ये शार्प कॉर्नर, ये राउंड कॉर्नर, ये 3 चीजें हमारे पास है। ट्राई कर लो इसे एक बार। इसका एक यूज दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, रुको। फाइल ओपन, देख लो एक बार फिर करना। अरे यार रुको गाइस, ठीक है यहाँ पे भी नहीं। जस्ट अ सेकंड गाइस। इतने सारे फाइल्स होता है, फाइल हो जाते हैं ना हर बैच के। एक सेकेंड, हो जा लोड। वेट 1 सेकेंड। ओके, हाँ ठीक है। ये देखो मैंने हमारा जो कल वाला स्टेयरकेस वाला जो हमने किया था ना, सब लोगों को स्टेयरकेस तो याद ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने कल बोला था कि आप हम लोग वो जो मार्बल मैंने दिया था, मार्बल का ये वाला बनाया था, देखो याद है ना ये वाला? जी सर। हाँ तो मैं क्या करूंगा अभी इसके लिए, देखो ध्यान से देखना। मैं इसकी ये वाली इसके अंदर जाऊंगा, फिर कंट्रोल से इसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसे सिर्फ ये वाले ऊपर के 3 साइड सिलेक्ट करूंगा, याद दे ध्यान से देखो। ये ऊपर के 3 साइड्स, ये 3, एक ये 2 और वो 3। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद राउंड कॉर्नर पे जाऊंगा। राउंड कॉर्नर पे ऑफसेट है ना 1 फीट से चेंज कर दूंगा मैं। और यहाँ पे 0.5 इंचेस, 0.5 इंचेस इसलिए क्योंकि हमारा जो मार्बल है उसकी थिकनेस थी हमारी 0.5 इंचेस, लाइक हाफ इंचेस। देखो
बराबर यहाँ तक आया हुआ दिख रही है ऑफसेट गी वाली लाइन। अभी मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, देखो ये समझा, देखो हमारा एग्जैक्ट मार्बल जैसे होता है रियल में वैसे हुआ, देखो। ओके सर, हुआ। यस, तो वो ऐसे यूज होता है, तो वो कर लो, वो पहले वो वाला ट्राई कर लो, तीनों वाले, और फिर इस पे ट्राई कर दो। ट्राई करने के बाद जस्ट मुझे बताना कि हो गया है ट्राई, तो फिर उसके बाद आगे वाला प्रोसेस बता देता हूँ मैं। Guys, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, मतलब मैं जो भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को फर्स्ट क्लास से, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा ये एक वीक आज खत्म होगा, एक वीक ऑलमोस्ट पूरा, तो समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को सिखा रहा हूँ मैं वो। नहीं आ रहा तो मुझे पूछ सकते हो वापस, डोंट वरी। यस ठीक है, नाइस। सब लोग एक बार वो ट्राई कर लो। होने के बाद बताओ मुझे। यस डन, और कोई? लाइक ऐसे अपग्रेड नहीं होगा राजेश, मतलब आप अगर 2018 है तो आपको ऑब्वियसली नया वाला ही स्केचअप डाउनलोड करना पड़ेगा पूरी तरीके से, जैसे 2018 किया था वैसे। आपको मतलब ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे शिफ्ट मतलब, ओके नाइस अमन। आप 2018 हो तो आपको अगर 2019 चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे 18 किया था, पर मैं कहूँगा कि 19 मत लो, लेटेस्ट वाला लो। 2021 चलेगा, 2022 चलेगा, 2020 2020 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ट्राई, सर बेवल एक बार दिखा दीजिए, ठीक है, यस दिखा देता हूँ, डोंट वरी। और यस कोई, ओके देखो रेक्टेंगल, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, पुश पुल टूल से मैं इसे एक्सट्रूड कर दिया। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा पूरी तरीके से, एंड जो बेवल है, मैं आपका आएगा तो नेट का कनेक्शन इशू है अभी भी, क्योंकि आपका आवाज बहुत ब्रेक हो गया आ रहा है। और नहीं आ रहा है, एक बार आप चैट में टाइप करके बता दीजिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। चैट में टाइप करके एक बार बता दीजिए, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा। हेलो। यस महेश। ये स्क्रीन एक सेकंड में देख रहा हूँ, रुको एक सेकेंड ना, आप बताता हूँ मैं बेवल का कैसे करना है। यस महेश, आपका रेंज बहुत स्लो है, आपका ये नहीं हो रहा है। आई गेस वो गलती से लेफ्ट हो गया वो, क्योंकि उनका नेट बहुत वीक था। ठीक है देखो, मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया और इसे एक्सट्रूड कर दिया। अभी सिलेक्ट करके
बेवल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये आएगा। अब इसको अगर जो भी आपको देना है वैल्यू वो दे दो। मैंने 3 फीट दिया था, वापस से 2 फीट करता हूँ मैं, या फिर आप नहीं 3 फीट ही ठीक है मेरे लिए। 3.5 करता हूँ। ओ ओ फीट एंटर। ये क्या, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा कहाँ पे भी, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाहर। तो ये हो गया हमारा बेवल। एंड एक बात याद रखना, ये तीनों भी जो राउंड कॉर्नर है ना, मैंने उनके बेसिक्स आप लोगों को बता दिए। देखो ये राउंड कॉर्नर का जो था वो क्या था, ऑफसेट, सेगमेंट, और बॉर्डर का जो है ना, मैंने इसमें से इनर एज का और कॉर्नर का बताया था। और भी यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ, ये तीनों, ये जो चीजें ना आप जब जब जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इसमें एक्सप्लोर, लाइक खेलते बैठोगे ना इसके साथ, सॉरी, जब खेलते बैठोगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगी। तो ये एक्सप्लोरेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो इसमें। तो ये बात याद रखना, राउंड कॉर्नर में भी सेम है, सिर्फ बेवल का अलग है। ठीक है, ये समझा बेवल का सब लोगों को? यस महेश, आप कुछ कह रहे थे, आपका आवाज आ नहीं रहा था। वेट महेश, देख रहा हूँ स्क्रीन में। यस, नाइस नाइस, बढ़िया, नाइस, बढ़िया। सब लोगों का इतना हो चुका है या फिर किसी का बचा है सब लोगों का हो चुका है या फिर बचा है किसी का? यस, किसी का? डन, ओके। उसके बाद ये हो गया हमारा राउंड कॉर्नर। ठीक है, राउंड कॉर्नर हो चुका है। इसके बाद एक काम करो, मैंने बोला था कि आप लोग जो और एक वाला है वो डाउनलोड कर लो, ये वाला। कहाँ गया? ये शेफ बेंडर का डाउनलोड किया सब लोगों ने? शेफ बेंडर डाउनलोड किया, इंस्टॉल कब बताता हूँ मैं, डाउनलोड किया सब लोगों ने? नहीं किया तो कर लो, यस सर। जिसने नहीं किया वो कर लो, एंड जिनका हो गया अभी देखो। वापस से हम लोग जाएंगे विंडो में, ओके, वापस से हम लोग एक्सटेंशन मैनेजर में जाएंगे एंड इंस्टॉल एक्सटेंशन, और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे जाके शेप बेंडर ओपन कर दो। सेम जो वो प्रोसेस थी सेम प्रोसेस है, कर लो। एंड अगर आपको शो नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट करो स्केचअप। रिस्टार्ट करने के बाद अगर फिर भी शो नहीं हो रहा है, व्यू, टूल बार, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आओ, ये शेप बेंडर पे क्लिक करो, टिक करो ऐसे, और क्लोज। तो ये आपका देखो ऐसे दिखेगा, सिर्फ इतना ही एक दिखेगा शेप बेंडर। देखो ये एक ही दिखेगा सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये एक ही है। लेकिन इसकी क्राइटेरिया भी बहुत वैसे वैसे, कर लो जल्दी, होने के बाद बताओ मुझे। डन, ओके कार्तिक, नाइस। बाकी लोग भी कर लो, तब तक मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ यहाँ पे। यस, ओके, नाइस।
यस, सब लोगों को दिख रहा है। ये मैंने कुछ तो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है सब लोगों को। अनिकेत क्या हो रहा है डाउनलोड, मतलब स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? स्क्रीन शेयर कर दो। प्लगइन्स तो आपका वो अभी साउंड ब्रेक हो रहा डाउनलोड है। में अभी मोबाइल पे कर रहा हूँ। सॉरी, क्या? मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो रहा है नेटवर्क इशू से। मोबाइल हेलो। पे डाउनलोड नहीं करना है आपको, मोबाइल पे नहीं होगा वो, आपको लैपटॉप पे करना है, मैंने वही बोला। लैपटॉप पे ही, मतलब लैपटॉप पीसी जिसमें आपका स्केचअप है उस पे करना है डाउनलोड, मोबाइल पे नहीं। करता हूँ ना मैं सर, वो मोबाइल पे डाउनलोड करके उधर अपने लैपटॉप में कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, पर अभी आपको बाद में वो अभी समझना जरा चाहिए, आपको नेटवर्क इशू रिकॉर्डिंग इसकी देखनी वजह से अभी पड़ेगी। नहीं हुआ है। ठीक है, चलेगा। वही। ओके, तो बाकी अभी सब दो लोग। तीन प्लगइन्स हो गए डाउनलोड। ओके। राउंड कॉर्नर, 1000 बिट फ्रीवेयर, और दूसरा कौन सा है ये, लीडो 6। ठीक है, बाकी सब लोगों का हो गया डाउनलोड, सॉरी इंस्टॉल या डाउनलोड हो गया गाइस। ओके। मेरा टेक्स्ट कहाँ गया? ओ वापस। देखो, आपके पास अभी मैं जो क्राइटेरिया लिख रहा हूँ ना, वो भी आप लिख लो, अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ये आपके पास मतलब याद रहना चाहिए जब तक आपको पूरी तरीके से याद नहीं होता। तो क्या क्राइटेरिया है? शुड हैव अ ऑब्जेक्ट दैट इज अ ग्रुप, please have a single or component to bend selected before. पंकज एक काम करो, आपने रिस्टार्ट किया वो स्केचअप रिस्टार्ट किया वो डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद? अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करने के बाद अगर रिस्टार्ट नहीं किया है तो रिस्टार्ट करो स्केचअप, नहीं तो नहीं होगा ओपन। यस पंकज। गाइस, यस पंकज। ओके, हाँ। तो ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? शुड हैव अ लाइन सेम लेंथ एज ऑब्जेक्ट। और थर्ड हमारा है पाथ, जैसे हमारा यहाँ पे होता है ऑफ फॉलो मी टूल में, तो लेकिन इसमें अलग है, सुनो। पाथ सेम लेंथ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी को पता है? हाई स्कूल में सीखा होगा कुछ, लाइक हम लोगों ने हाई स्कूल में सीखा है हम लोगों ने, फिजिक्स वगैरह में। यस सर, आप इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में, हाँ मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट, रुको, स्क्रीनशॉट।
ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट पता है किसी को? यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, किसी को पता है आइडिया? यस, मतलब आई नो इतना भी काम का नहीं था वो, बट फिर भी 2 पॉइंट के अंदर का बीच 2 पॉइंट के अंदर का लेंथ जहाँ से हम ट्रेवल करते हैं वो क्या हाँ कुछ लाइन ट्रेवल करते हैं। राइट। अभी यस बराबर, राइट राइट बोला आपने। लेट से बाकी लोगों को भी पूरा समझ आ देता हो। शॉर्टेज डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर या अभी देखो एक बार, ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे नोट करने के लिए बताया था आप लोगों को। अभी उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम, जो कि होगा मेरी लेट्स से 50 फीट कॉमा 10 इंचेस, एंटर, वेट, 50 फीट कॉमा 10 इंचेस, एंटर। ये मेरी, ये मेरा you have been signed up because you're currently signed in what, sorry guys, ये सब लोग यहीं पे है क्या? हाँ सही, हाँ कुछ नहीं हुआ। एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ हुआ है किसी ने, शिट यार, ये कौन है? वेट अ सेकेंड गाइस, रुको। ये सब लोगों ने नोट कर लिया ना? रुको एक सेकेंड, मेरा कौन यार, कौन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस। आई होप सो कि बाकी कुछ गया नहीं हो हमारा। एक सेकेंड यार, यार क्या हो एक सेकेंड गाइस, रुको। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चालू है। ओके, आई थॉट कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई आज की क्लास की, क्योंकि सुबह वाले क्लास के भी ऐसे इशू हुआ था। ठीक है, देख लो, स्क्रीन देखो मेरी। ठीक है, स्क्रीन देख लो सभी लोग। क्या करना है अभी? ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारा अभी बनेगा ऑब्जेक्ट। मैं इसे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, मतलब ग्रुप बना लूंगा। इसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया हो चुका है, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट चाहिए जो ग्रुप होगा। इसके बाद सेकेंड लाइन, तो मैं इसी के ऊपर लाइन बना लूंगा। देखो, ग्रुप के ऊपर, अंदर नहीं बना रहा हूँ, ग्रुप के ऊपर मैंने एक लाइन बना ली, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक होगी मेरी। अभी दिखेगी नहीं ऑब्वियसली, बट वो लाइन वहां पे ही है, देखो दिख रही लाइन, सिर्फ लाइन सिलेक्ट हो गई है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया हमने, जो लाइन चाहिए था। इसके बाद हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारा जो पाथ है वो चाहिए। तो मैं आर्क टूल लूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करते टाइम उसके पहले लेट से एक सेकेंड, दूसरा क्लिक करते टाइम हमें क्या करना है? ये हमारी लेंथ थी हमारी 50 फीट की, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट से हाफ लेता हूँ, 25 फीट, एंटर। ये मैंने हाफ लिया, ध्यान से देखो, और मैंने ये यहाँ तक कर्व कर दिया। ठीक है, ये हमारा 25 फीट का है। ओके, ये नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये 25 फीट का है। देखो 25 फीट, बीच में भले ही डिस्टेंस कितना भी बढ़ गया हो इसकी वजह से, लेकिन ये 25 फीट है, ध्यान रखना। उसके बाद
वापस आर्क टूल लेके यहाँ से मैं दूसरा करूंगा, वो भी होगा मेरे 25 फीट एंटर। और लेट से मैं इतना कर देता हूँ। अभी ये टोटल अगर मैं टेप टूल से यहाँ से पूरा यहाँ तक मेजर करूंगा, देखो कितना है। आई नो 40, एक सेकेंड, देखो ऑलमोस्ट 50 है, मतलब आई नो कि बीच में क्यों गलत हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है नहीं। ये हमारे 50 फीट का मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पाथ भी रेडी है। अभी मैं क्या करूंगा, ग्रुप के अंदर जाऊंगा, पुश पुल टूल से मैं इसे ऊपर एक्सट्रूड कर लूंगा, देखो यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया। इसके बाद ग्रुप के अंदर ही मैं जाऊंगा, यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल बना लूंगा, ये रेड ट्रायंगल बना लिया। और सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। रेड ट्रायंगल लेके वापस से रेड ट्रायंगल, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग वाला, थोड़ा ये यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, इसके बीच में लाइक इसके यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, ये ऐसे रैंडमली बनाया। फिर पुश पुल टूल से मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया, रुको। ओके, ये हो गया। ग्रुप के बाहर आया मैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक बार। मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ओके। शेप बेंडर का हमारा टूल है, मैंने उस पे ऊपर उसके ऊपर क्लिक किया। अभी मेरे कर्सर के नीचे एक लाइन आ रही है, तो मैं अभी वो लाइन पे क्लिक करूंगा जो हमारी लाइन थी, सेम एज द ऑब्जेक्ट लेंथ। तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखो, ये मेरे स्टार्ट का मुझे आया, स्टार्ट एंड, ठीक है। वो उसके ऊपर ध्यान मत दो, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे पाथ के ऊपर, जो हमारी ये पाथ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे ना हमारा मिरर नहीं होगा, वो देखो एंड पॉइंट हमारा वहां पे है और स्टार्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंड यहाँ पे है, स्टार्ट यहाँ पे है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, अप एरो की है ना, जिससे हम लोग ब्लू एक्सिस में लॉक करते हैं, वो एक बार प्रेस करो, तो देखो सेम आ जाएगा मिरर जैसे। और एंटर करूंगा मैं, तो देखा, यस, ये समझा आप लोगों को, समझा गाइस? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया एक। इसके बाद आप लोगों को, रिपीट सॉरी, लास्ट के जो शेप्स बनाए ना वो रिपीट कर दो वहां से। ठीक है, रुको, इसमें थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं अभी सेम शेप्स नहीं बनाता। देखो मैं ग्रुप के बाहर नहीं हूँ, ग्रुप के बाहर याद रखना, ये छोटी, ये बहुत सिली मिस्टेक है, कभी कभी मुझसे भी हो जाती है। देखो ग्रुप के अंदर जाना है, रेड ट्रायंगल टूल से मैं यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल बना लेता हूँ, लेट से इतना, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, अभी दिखाने के लिए वापस से थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। फिर इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव करता हूँ, कॉपी मूव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे X20 एंटर, एक्स्ट्रा वाला डिलीट, ठीक है। और इसे मैं पुश पुल से एक्सट्रूड, रुको, एक्सट्रूड, अरे एक सेकेंड गाइस, सॉरी मुझे कॉल आ रहा है। यस, 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 सॉरी 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 एवरीवन। हाँ, तो मैं अभी इसे एक्सट्रूड कर लूंगा। ये हर बार हमारे लास्ट में ये गड़बड़ है ना, होनी है मतलब। कम ऑन एज आजा। हाँ, देखो अभी ये बना लिया।
अभी ग्रुप के बाहर आके ग्रुप के ऊपर क्लिक किया मैंने, शेप बेंडर पे क्लिक किया, जो हमारी लाइन बनाई थी उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड पाथ, और एंटर करूंगा। ये देखो, यस आया समझ में। इससे अगर थोड़ा सा एक इससे और एक हम लोग चीज बना सकते हैं, देखो लेट्स से, हाँ इसका एक क्राइटेरिया और एक है, क्राइटेरिया सुन लो एक सेकेंड। हाँ क्राइटेरिया सुन लो मेरे। हम लोग अगर मैंने सर्कल लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, उसके पहले हाँ सर्कल मैंने बनाया और मैंने बीच का पार्ट इसे फॉर एग्जांपल इरेज कर दिया, मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर शेप बेंडर और पाथ सिलेक्ट कर ली, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा कि वो ऑप्शन देखो क्या आया मुझे, यू कैन नॉट सिलेक्ट क्लोज लूप लाइक अ सर्कल। आप सर्कल ऐसे प्रॉपर सर्कल नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी छोटा सा है, मैं यहाँ पे एकदम जूम करूंगा, लाइन टूल लेके यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लाइन बना दी, फिर से ये वाला यहाँ पे इरेज, और ये मैंने कट कर दिया, देखो छोटा सर्कल था वो मैंने कट कर दिया। देखो दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखेगा बट ये क्लिक किया यहाँ पे लाइन एंड पाथ, एंटर, दिख रहा है। आई नो ये देखो शेप थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वो ऑब्वियसली वो वैसे ब्लेंड करता है तरीके से, लेकिन इसका मैंने ट्रिक बताया कि सर्कल देखो मैंने कट किया था वहां पे थोड़ा सा गैप आ गया। तो ये याद रखना, यहाँ पे इतना ये बना लो एक बार, ट्राई करो ये बनाने के लिए, ये मतलब कोई भी रैंडम चीज आपके हिसाब से बनाओ। सर रिपीट कर दो लास्ट वाला, कौन सा लास्ट सर्कल वाला? जो आपने उसके ऊपर शेप्स बनाए ना वहां से। ये वाला? जो लाइन बनाई वो ग्रुप में बनानी है या वो सेपरेट बनेगी? और कौन सी नहीं, ये ग्रुप के अंदर नहीं बनानी, ग्रुप के बाहर। आप लोग लेट से मैंने अगर लाइन है ना, देखो मुझे यहाँ पे बनानी है, अभी मैं लाइन बनाऊंगा वो जो ग्रुप, ये वाला जो लाइन, ये ग्रुप है ना हमारा, इसकी लेंथ क्या आती है 50 फीट, तो मैं 50 फीट और एंटर करूंगा, तो ये मेरा बन चुका है। अभी अगर मैं इसे क्लिक करूंगा शेप बेंडर और इसे क्लिक करूंगा ना तो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। तो आपने पहले रेक्टेंगल बनाया, ये वाला, हाँ ओके रेक्टेंगल बनाया, तो इसको आपने ग्रुप किया, ओके हाँ किया, बाद में आपने लाइन बनाया उस पे। हाँ वो लाइन ग्रुप में बनाना है या ग्रुप के बाहर बनाना है? ग्रुप के बाहर बनाना है, ग्रुप के अंदर नहीं बनाना है, मैं वही तो बोला, ये मैंने वही बताया कि आपको एक, ये देखो ये ग्रुप के बाहर है, रुको देखो ये ग्रुप के बाहर है, ये ग्रुप है मेरा, और वो लाइन यहाँ पे देखो, देखो लाइन दिख रही है, सिलेक्ट हो गई लाइन, सिर्फ लाइन सिलेक्ट हुई है, देखो पूरा ग्रुप नहीं हुआ है क्योंकि वो लाइन ग्रुप के बाहर है, ग्रुप के अंदर होती तो ग्रुप सिलेक्ट होता पूरा, याद रखना। अगर आपको यहाँ पे नहीं बनानी तो ये मैंने अलग से बनाई है ना, वो भी बना सकते हो ऐसे, बना के देखो, ट्राई करो। यस महेश आपने मैंने देखा आपका, अच्छा किया आपने, मैंने देखा स्क्रीन पे। यस यस महेश रुको मैं देख रहा हूँ। नाइस नाइस, बढ़िया क्या है, नाइस नाइस, पाथ यस, बढ़िया, नाइस।
यस, और कोई? जतिन दिखाओ। नाइस, अच्छा किया है। देखो और एक मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी होता है, इजी है लेकिन वो देखो मैं क्या करता हूँ अभी। ये ट्रायंगल बनाऊंगा मैं यहाँ से, वो होगा मेरी 11.9 इंचेस, कॉमा 3 let's say, wait, 4.2, sorry, हाँ, 11.9 इंचेस, कॉमा 4 feet 2 inches, एंटर। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया। अभी मैं इसे राइट क्लिक मेक ग्रुप, नहीं सॉरी, राइट क्लिक मेक कंपोनेंट किया मैंने इसे। ओके, कंपोनेंट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट होगा, वैसे हम लोगों को ग्रुप ही चाहिए, लेकिन मैंने कंपोनेंट इसलिए किया क्योंकि, एक बार सर्कल वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये पार्थ, एक सेकेंड, सर्कल वाला ही दिखा रहा हूँ मैं अभी, लेकिन ठीक है, देख लो एक बार वापस अलग से। ये किया मैंने। अभी ये मैंने सर्कल लिया, सर्कल टूल, ये सर्कल में बनाया, और सर्कल का जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर दिख रहा है ना, सॉरी, रेडियस जो होगा वो मेरा होगा, ये वाला 50 था तो ये 25 का होगा, 25 फीट, एंटर। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके, उसके पहले रुको, ये कर दिया, भूल गया मैं। लाइन टूल लूंगा और यहाँ से छोटा सा ओपनिंग बना दूंगा मैं, ये छोटा सा ओपनिंग, क्योंकि वो क्लोज नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया शेप बेंडर पे क्लिक, उसके बाद ये पाथ पे क्लिक करूंगा एंड इसके ऊपर क्लिक और एंटर। यस, दिखा? दिखा? यस, ओके, ये वाला दिखाता हूँ अभी, जो दूसरा बना रहा था। ये रे ट्रायंगल लिया अभी से, मैं जस्ट ग्रुप, मैंने कंपोनेंट बना दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, पुश पुल टूल से इसे हाइट दे दूंगा, 1.9 इंचेस, एंटर। ग्रुप के कंपोनेंट के बाहर लाइन टूल से यहाँ पे 5.9 इंचेस, एंटर। ये मूव करूंगा यहाँ से यहाँ पे x और लेट्स से 20, एंटर। यहाँ से मूव यहाँ पे x20, एंटर। ये इरेज, ये हो गया। अभी यहाँ पे ग्रुप के अंदर जाऊंगा, मैं स्टेयर्स बना रहा हूँ, आई नो, देखो स्टेयर्स बना ली, और यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, 2 feet 9 inches, एंटर। यहाँ पे कनेक्ट लाइन टूल से, यहाँ से ऊपर ब्लू एक्सिस पे 2 feet 9 inches, एंटर, और ये कनेक्ट। ठीक है, ये बन गए हमारी स्टेयर्स। ओके, नॉर्मल स्टेयर्स हम जो है वो। अभी मैं क्या करूँगा, लाइन टूल लूंगा, यहाँ से रेड एक्सिस पे लॉक करके यहाँ तक एक लाइन बना ली मैंने। ठीक है, एक सेकेंड रुको, लाइन बनाने से पहले ये हमारे कंपोनेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, याद रखना। और हमारा जो शेप बेंडर है ना, वो ग्रुप से होता है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक एंड मेक ग्रुप। ये पूरा मेरा ग्रुप हो चुका है, नहीं हुआ, ये सिलेक्ट, राइट क्लिक और मेक ग्रुप। अभी ये ग्रुप हो चुका है। अभी मैं लाइन टूल लूंगा, ग्रुप के बाहर यहाँ पे एक लाइन बना लूंगा यहाँ तक, क्योंकि ये सेम शेप की होनी चाहिए,
याद रखना। कोई तो नोट कर लो एक सेकंड, मेरा जो ये वाला है, रुको। ओके, और मैं यहाँ तक लाइन बना दूंगा ये, ठीक है। अभी मुझे जो आर्क लूंगा, मैं आर्क, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, और सेकंड पॉइंट के लिए मैं जो लाइन बनाई थी ये वाली, इसका मैंने मेजरमेंट देख लिया था, तो मैं वो डालूंगा अभी। तो मेरा मेजरमेंट वो था 21 फीट स्लैश 3.78 इंचेस, एंटर। और ये मैं यहाँ पे इतना कर दूंगा इसे, रुको मैं इसकी साइड बढ़ा लेता हूँ, साइड मैंने साइड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आर्क, और साइड्स कर देता हूँ मैं 20, एंटर। आर्क लूंगा जो हमारा कितना था, एक सेकेंड, 21 फीट, ओके, 21 फीट स्पेस 3 स्पेस 8 इंचेस, एंटर। और ये आर्क इतना, ठीक है, ये बना लिया। ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, शेप पेंडर, यहाँ पे क्लिक एंड पाथ। अभी ये देखो, ध्यान से देखो ये कैसे हुआ है, दिख रहा है? ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्यों गड़बड़ हुई है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर गलत हो जाए तो अप एरो की दबाना, लेकिन अगर यहाँ पे अप एरो की दबाओगे तो सिर्फ इतना होगा। तो क्या करना है, आपके जो एरो कीज है ना, एरो की में से जो हम लेफ्ट एरो की और डाउन एरो की, वो दोनों साथ में दबाना है, देखो, और एंटर। दिखा, ये हमारा स्पाइरल स्टेयरकेस बन गया, ये समझा? अगर मैं वापस वो जो पहले मैंने अभी दो एरो की दबाए थे, लेफ्ट एरो की और राइट डाउन एरो की, तो वापस जो था पहले, तो नहीं अभी नहीं बनेगा क्योंकि ये हो चुका है अभी एक बार। दिख रहा है सब लोगों को ये? लेफ्ट और डाउन एरो सर साथ में दबाना है। साथ में दबाना है। अगर आपका वैसा हो जाए, अभी जैसे मेरा हुआ था वैसे, कभी कभी होता है वो, कभी कभी डायरेक्टली ऐसा आ जाता है, तो डोंट वरी। अगर हुआ तो करो वैसे। कैसे, रुको वापस से एक बार मैं आर्क टूल लूंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ। लेट से मैं आग बना रहा हूँ, तो मैं बना दूंगा, एक सेकेंड, तब तक ये वाला बना लो जो अभी मैंने बनाया ना स्टेयरकेस, वो बना लो। बना लो तब तक ये। बनने के बाद मुझे बोलना। यस महेश, नाइस नाइस नाइस। सर ये समझ में नहीं आया कुछ भी। कौन सा शेफ वाला, बनना। एक सेकंड रुको, और वो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा नाइस महेश, आपने उसे ये भी किया है, हाँ वैसे देखा मैंने, नाइस, बढ़िया। यस ओके, मैं वो वापस दिखा देता हूँ, डोंट वरी। किसको किसको समझ नहीं आया मुझे बताओ पहले, ताकि मुझे, यस किसको किसको समझ नहीं आया, ठीक है देख लो। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ये मैंने ग्रुप बनाया, ये वाला स्टेयर्स बनाई मैंने।
यहाँ तक समझ में आया? अभी मैं क्या करूंगा इसे, ऑब्वियसली ये हमारा ग्रुप बनाना है हमें कुछ भी करके। अगर ये ग्रुप नहीं होगा, कंपोनेंट है ये, अगर तो इसे सिलेक्ट कर लो और ग्रुप बना लो। उसके बाद लाइन टूल लेनी है हमें, और सर ये इस स्टेयर, ये वाला स्टेयर आपने कल के लेक्चर में करवाया था। अरे हाँ, ओके, तो ये वाला समझ में आया आप लोग? ओके, ठीक है। आपको स्टेयर्स बताने के मुझे लिए तो वापस, आगे वाले में ही समझ में नहीं आया, आगे वाला जो आपने किया था ना। कौन सा, ये वाला? हाँ ओके, रुक, कर देता हूँ वापस से, डोंट वरी। देखो अभी इसमें थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी वाला दिखा देता हूँ अभी इसमें भी। रेड ट्रायंगल बनाया मैंने, लेट से मैंने थोड़ा सा कम वाला 10 फीट का बना देता हूँ रेड ट्रायंगल। 10, अच्छा 10 फीट बहुत, वेट, 20 फीट कॉमा 10 इंचेस। ये 20 फीट ऐसे, ये 10 इंचेस। और मैं इसे, ओके कार्तिक, नेट नो इशू, नेटवर्क इशू है तो ठीक है, मैं बता, और रिकॉर्डिंग्स देख लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझे। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, इसे मैं ग्रुप बनाऊंगा। ये ग्रुप बन चुका है हमारा। अभी मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पे 20 फीट की। ये 20 फीट की लाइन जो हमारा से रेफरेंस लाइन हमें चाहिए था वो। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पाथ डिस्प्लेसमेंट। पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं वो बताता हूँ। लेट से मैं आग बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट में दूंगा। देखो एक चीज याद रखना कि हमें पाथ डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ, पाथ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो इसका मेजरमेंट है ना, ये 20 फीट है, तो हमें पाथ डिस्प्लेसमेंट देना है वो 20 फीट का ही चाहिए। मतलब कैसे दिखाता हूँ, रुको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 20 फीट किया, और मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक, या यहाँ तक, ओके। ये देखो, टेप टूल से मेजर करूंगा तो ये 20 फीट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बिकॉज वो बीच में, देखो ये, लेकिन 20 फीट है ये। वापस एक बार दिखा देता हूँ, लाइन आर्क टूल, यहाँ से 20 फीट एंटर। ये 20 फीट पे लॉक हो चुका है। अभी मैं कितना भी आर्क बड़ा बना सकता हूँ, लेट से मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, इतना, ओके। एंड आर्क अपना ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन आर्क के जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली आपने 20 लिया था, तो वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, अगर लेट से मुझे वेव बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट क्लिक किया, रुको, फर्स्ट क्लिक किया, अभी सेकंड क्लिक मैं करूंगा 10 फीट पे, देखो 10 फीट एंटर, ये हो गया, ये फर्स्ट वाला आर्क बन चुका है। यहाँ से दूसरा आर्क करूंगा, वापस से 10 फीट एंटर, ये ऐसे बना है, लेकिन ये 10 फीट ही है, 20 फीट है, देखो ये 10 + 10 20 हो चुका है, और ये पूरा 20 है। और थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे आर्क बना देता हूँ, लेट से 5 फीट एंटर, और इतना आर्क, यहाँ से हम लोग वापस से 5 फीट एंटर, यहाँ से वापस 5 फीट एंटर, एंड यहाँ से वापस 5 फीट एंटर। ये मैंने 5 फीट कितने बार लिया, 4 बार लिया, मतलब कितना होगा, 5 + 5 + 5 + 5 20 हो चुका है हमारा, समझा। उसके बाद ग्रुप के अंदर जाऊंगा मैं ग्रुप को वॉल बना देता हूँ इतनी बड़ी। उसके बाद ग्रुप के अंदर लेट से मैं कुछ ना कुछ, कुछ भी बना दो, अगर नहीं चाहिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, नो इश्यूज, मैं यहाँ पे कुछ तो छोटा मोटा बना देता हूँ। ये रेड ट्रायंगल बना दिया, रेड ट्रायंगल, यहाँ से वापस एक रेड ट्रायंगल, यहाँ से वापस एक रेड ट्रायंगल, कुछ ऐसे बना लिया मैंने। उसके बाद पुश पुल टूल, इसे एज टू एज, लाइक हमारा जो विंडोज वगैरह आप बनाने के लिए पूछ रहे थे ना, तो ये ऐसे कर देंगे हम। ये कैसे किया था?
ये बीच में से आपने इतना निकाल कैसे दिया? हाँ देखो, ये मैंने बताया तो था जब भी हम लोग वो मॉडलिंग का बेसिक्स बता रहा था मैं, तो ठीक है देखो, वो करना है आपको। ये फेस है हमारा, देखो ये यहाँ वाला अलग है, ये वाला अलग है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसे पीछे तक लेके जाऊंगा, तो मुझे जैसे आएगा ना ऑन एज, छोड़ दूंगा मैं तो ये बन गया। देखो ये एज टू एज वाला, थ्रू टू थ्रू वाला पुश एंड पुल है। और ये होने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये सेम हो जाएगा, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। नहीं हुआ तो फिर मुझे ये वापस पुश करना पड़ेगा एज तक। ये हुआ। अभी ग्रुप के बाहर हूं मैं, ग्रुप के बाहर, एक सेकेंड, ग्रुप के बाहर हूँ। अभी ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये वाला शेप बेंडर पे क्लिक करूंगा। ये हमारी पाथ है तो मैं पाथ पे क्लिक करूंगा, सॉरी लाइन है। और ये हमारी पाथ है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो एंटर लिखा। आप लोगों का भी ये मेरा ग्लिच हुआ बिकॉज ये लाइन पे आना चाहिए था, अंदर बन गया, लेकिन ये वैसे ही है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शेप बेंडर पे क्लिक, यस, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी ये पहले ये कर लो सब लोग, पहले ये कर लो फिर बताऊंगा। ये क्लिक सिलेक्ट किया, फिर शेप बेंडर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यस महेश, नाइस नाइस, बढ़िया। ओके तो ये हो गया सिलेक्ट, और ये वाली पार्ट पे सिलेक्ट करूंगा और एंटर। यस दिखा। आई नो ये मेरा थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है क्योंकि तो लाइन से हट जा रहा है, लेकिन देखो, रुको, वो क्यों हट रहा है मुझे समझा। क्लिक, सिलेक्ट, पाथ पे सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन पाथ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये जो मूव हो रहा है ना, दिख रहा है ना सब लोगों को? सर वो लाइन आपके ग्रुप से डिस्टेंस पे, इसलिए डिस्टेंस वो पे, मूव हाँ हो रहा है सर। हाँ राइट, जो डिस्टेंस पे, वो जो अपना ग्रुप डिस्टेंस को होगा। अटैच होनी चाहिए इतना वो। हाँ अटैच मतलब देखो, अटैच मतलब सर वो स्टेज वाला नहीं दिखाना तो वो मेरा ऑफसेट आ जाएगा फिर। हाँ, हाँ जो सर, ये वाला नेटवर्क, हो गया। ये कार्तिक ग्रुप कौन सा वाला दिखाना है आपने बोला, एक सेकंड। ये वाला हो गया सर मेरा, जो आपने अभी करवाया। ओके देखो, स्टेज वाले के लिए मुझे कल का लेक्चर समझना पड़ेगा फिर। अगर मैंने यहाँ पे मूव किया, ये वाला लाइन है ना, यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। देखो ये क्लिक किया, शेप बेंडर, लाइन पे क्लिक, एंड अभी जा गाइस, सेम वापस शेप बेंडर, जो लाइन है इस पे क्लिक, एंटर। यस कार्तिक, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। इस पे क्लिक, शेप बेंडर, जो लाइन है वो, और एंटर। और ये वाला जो बोल रहे थे आप, यही पूछ रहे थे ना, कौन सा, वही वाला आई गेस। सो वो स्टेज वाला दिखाना मेरा, हाँ देखो, ये मैंने स्टेज, आपको स्टेज बनाना तो आता ही है ऑब्वियसली। ये स्टेज बना लिया मैंने, हाँ। तो इसको ऑब्वियसली स्टेज बनाते टाइम ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, लेकिन देखो ये कंपोनेंट्स है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके, एक सेकंड, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप बनाऊंगा। ये ग्रुप बन चुका है हमारा। इसके बाद मैं लाइन टू लूंगा, ग्रुप के बाहर से मैं यहाँ से और यहाँ से ले लूंगा, लेट से यहाँ से भी ले दिखाने के लिए यहाँ से लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक किया, रेड एक्सिस पे लॉक किया मैंने, यहाँ पे जाऊंगा यहाँ तक, देखो ये वाला यहाँ तक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, उसके पहले मेरी लेंथ देखना, ये जो लेंथ है ना, ये देखना। और ये मेजर करके रखना पड़ेगा स्टेयर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेयर का जो मेजरमेंट है वो याद रखने के लिए। देखो 21/3/8। तो यस, क्या बोल रहे हो कोई?
स्क्रीनशॉट पार्थ मुझे स्क्रीनशॉट अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, रुको। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये बन गया लाइन मेरी। ग्रुप पे सिलेक्ट करूंगा मैं, उसके पहले पाथ बना लूंगा। आर्क टूल, लेट से वो कितना था हमारा, कितना था 21 7/8। 21, ओके रुको। आर्क टूल यहाँ से 21 फीट 7/8, रुको 21 फीट 7/8 इंच, एंटर। और इसे मैं आर्क बना लूंगा, लेट से इतना ठीक है अभी के लिए। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे ये अब ऐसे आएगा। तो ये दो वाले एरो दबा देना, डाउन एरो और लेफ्ट एरो। आई गेस किसी का म्यूट है तो उनकी, आकाश आपका आई गेस लाइट गई है, तो इन्वर्टर का यूपीएस की आवाज आ रही है मुझे। हाँ, अभी कुछ नया करवाओगे सर? ये यूपीएस अभी बंद हो जाएगा 10 मिनट से। यस, नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और एक असाइनमेंट है आपके लिए, आप ऐसे कुछ ये नहीं है, मतलब मेजरमेंट्स के ऊपर नहीं है। ओके सर, आई गॉट, ओके। तो क्या करना है देखो, आपको आपकी इमेजिनेशन मुझे देखनी है जस्ट एज अ डिजाइनर। क्या करो, एक असाइनमेंट है आपके लिए। लेट्स से कि ये मेरे गार्डन का एंट्रेंस है, ये मेरी गार्डन का एंट्रेंस है। यहाँ से मैं एंटर किया, यहाँ से मैं, ये मेरा कुछ तो पॉन्ड जैसे मैंने कुछ तो बनाया, लेक जैसे। फिर यहाँ से मैं घूम के जा रहा हूँ, ये कुछ तो मैंने डेकोरेटिव कुछ तो बनाया सिटिंग के लिए। लेट्स से यहाँ पे सिटिंग है सर्कल में। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ, ऐसे कुछ भी आप, हाँ पोलर एरे का मैं बताता हूँ, डोंट वरी। तो ये ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को, आपके क्रिएटिव के हिसाब से, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि पार्क वगैरह, मतलब एग्जैक्ट पार्क ही बनाना है, बट आपका रैंडमली आप बताओ मुझे, मतलब ऐसे अभी कैसे मैंने आपको इमेजिन करवाया कि लेट्स से गार्डन के एंट्रेंस है, मैंने यहाँ से एंटर कर लिया। ये पॉन्ड जैसे कुछ तो बनाया, ये हाइट ज्यादा हो गई पॉन्ड की, आई नो ये कुआं लग रहा है, बट ठीक है, इतनी हाइट कर लो, इतनी इतनी सी। ये पॉन्ड जैसे कुछ तो ऐसे, जस्ट मुझे इसका जो ये वाला वीडियो है ना, ऐसे वीडियो कुछ तो दिखा दो, ग्रुप पे भेजना। यस सुमित, आकाश, और पूछना है कुछ? ये सुमित, नहीं सर, अभी कुछ। अच्छा नहीं, आपने तो हैंड रेज किया था। सुमित आपको पूछना है? ओके, तो ये ऐसे असाइनमेंट है आपका, जस्ट मुझे आपकी इमेजिनेशन देखनी है कि कैसी, लाइक डिजाइनर एज अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं जस्ट ये, ओके। और इसका एक वीडियो निकाल के जस्ट भेज दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसे कि देखो ऐसे जा रहे हो आप, ये लेट्स से ये एंट्रेंस किया मैंने, ये लेट्स से पॉन्ड दिखाया। फिर यहाँ से मैं घूम के यहाँ पे गया, तो यहाँ पे दूसरा कोई तो जू जैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लॉयन था, यहाँ पे कोई तो बंदर है, ऐसे कुछ भी यहाँ पे मुझे मत दिखा देना प्लीज। ठीक है, ये असाइनमेंट है। स्टेयर्स के लिए पोलर स्टेयरकेस किसको किसको वापस देखना है एक बार, ये वाला किसी को भी, या सिर्फ कौन था, अनिकेत को ही देखनी है सिर्फ, लिक्की नाइक, ओके। और गुड नाइट आकाश, राजेश आपको भी देखना है, ठीक है देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखना। गुड नाइट महेश, गुड नाइट अर्जुन, ओके यस, ठीक है। पोलर एरे सिखाना नहीं, बट सिस्टम बंद हो जाएगा। डोंट वरी आकाश, वीडियो में आ जाएगा, रिकॉर्डेड वर्जन में, ठीक है। पावर कट, हाँ आई नो यहाँ पे भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो पोलर एरे स्टेयरकेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके सर, बाय बाय कार्तिक। ओके, सर्कल टूल लूंगा मैं, सर्कल टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने ब्लू एक्सिस पे, और जो रेडियस है हमारा रेड एक्सिस पे चाहिए।
और उसका ध्यान से देखो, एक सेकेंड, मैं सर्कल टूल जैसे सिलेक्ट करूंगा ना, इसकी साइड्स मुझे चाहिए 24, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं, 24 ही चाहिए हमें। ब्लू एक्सिस पे क्लिक, रेड एक्सिस पे रेडियस होगा हमारा, और हमारा जो रेडियस होगा 3 फीट 2 इंचेस, एंटर। ये हमारा सर्कल बन चुका है। अभी ये क्या करेंगे हम लोग, इसका सेंटर पॉइंट लूंगा मैं, सेम 6 फीट और 5 इंचेस, एंटर। ये बन चुका है हमारा सर्कल, मतलब स्टेयर्स का बेस कह सकते हैं। लाइन टूल लेंगे, इसके सेंटर से रेड एक्सिस में मैं लाइन लेके जाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। अभी आप लोगों को ये सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है, हम लोग पोलर एरे में भी मैंने बोला था सेगमेंट्स होते हैं हमारे, 24 सेगमेंट्स है ये टोटल। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सेगमेंट्स है, देखो ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, ऐसे। तो मैं ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ से इसके यहाँ तक क्लिक करूंगा, लाइन बना लूंगा, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट रेडी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट करना है हमें। लेकिन अगर मैं इसे क्रिएट कंपोनेंट करूंगा भी तो भी ये कंपोनेंट नहीं बनेगा। देखो कंपोनेंट मैंने आपके सामने क्लिक किया, फिर भी ये देखो एंटिटी इन्फो में क्या दिखा रहा है, नहीं, फेस दिखा रहा है। तो डबल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप करूंगा इसे, देखो ग्रुप बन गया। अभी से राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट और क्रिएट कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। फिर कंपोनेंट के अंदर जाना है हमें, पुश पुल टूल से इसे एक्सट्रूड करूंगा मैं, और इसको हाइट दे दूंगा लेट से 5.9 इंचेस, एंटर। दिखा 5.9 इंचेस की हाइट। सॉरी क्या बोल रहे हो आप? दिखा दिखा सर, हाँ। हाँ, ये बना लिया। ग्रुप के बाहर आएंगे हम, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सिंगल क्लिक से करना है, फिर क्यू दबा के रोटेट टूल लेंगे। ये जो सेंटर लाइन है इस पे के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, और ये कॉर्नर, और कंट्रोल मूव करेंगे इस वाले एज तक, देखो ये वाला, ये वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और X24, एंटर। ये बन चुका है हमारा सर्कल। इसके नीचे जाऊंगा मैं, नीचे वाला बेस है उसको डबल ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक, नहीं इरेज भी कर सकते हैं तो चला जाएगा, देखो राइट डबल ट्रिपल क्लिक करके इरेज। तो ये हमारा स्टेयर्स का बेस मिल चुका है अभी प्रॉपर वाला। अभी मैं इसे पूरी तरीके से सिलेक्ट करूंगा और मूव करूंगा यहाँ से, लेट से ब्लू एक्सिस पे ऊपर जाएंगे हम लोग, देखो ब्लू एक्सिस के ऊपर ही रखूंगा इसको, देखो अटैच करके यहाँ पे क्लिक, X24, एंटर। और ये हमारा बन चुका है इतना बड़ा टॉवर। अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ लेट से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाना है और सिलेक्ट करना है स्टेयरकेस फर्स्ट, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ पे रोटेट करेंगे यहाँ पे। एंड देखो गलती से भी कंट्रोल छोड़ के अगर क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्शन चला जाएगा, तो कंट्रोल दबा के रखना है और सिलेक्ट करो। हाँ अगर ऐसे हुआ कभी, देखो ये गलती हो गई मेरे से अभी जानबूझ के, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगा, चला गया। टोटल हमारे 24 स्टेज सिलेक्ट होंगे, देखो ये 24 सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे मूव करूंगा, क्लिक किया, मूव कर लिया, देखो यहाँ पे रख दिया और इसे डिलीट, दिख रहा है। इसके आगे का रेलिंग्स का तो पता ही है, मैं कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, लाइन और मिड पॉइंट से लेट से 2 फीट 9 इंचेस, एंटर। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 फीट 9 इंचेस, एंटर। बन चुका है। और आर्क, अभी यहाँ पे रेलिंग का ये वाला बनाने के लिए पार्ट आर्क लेंगे। अभी हमें कंपोनेंट से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन एक बार कंपोनेंट में ट्राई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सेकंड पॉइंट, तो ये बन तो जाएगा, लेकिन एक क्या होगा पता है क्या, देखो हमारा कंपोनेंट ये वाला है, तो हम लोग जो भी यहाँ से यहाँ पे रेलिंग लेते हैं तो यहाँ से दूसरी वाली जाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला छोड़ दिया और यहाँ पे क्लिक किया, आर्क हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ओवरले हो गया है
यहाँ से यहाँ पे एक आर्क है, फिर से यहाँ से यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे ओवरले हो चुका है, यहाँ पे भी। इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई गेस वो बाद में जाके, मतलब अगर हम पुश पुल टूल दे रहे हैं, लेट से मैं पुश पुल टूल दिया सर्कल, कुछ होगा तो नहीं वैसे। यहाँ पे मैंने ग्रुप के अंदर जाके पुश पुल लाइन, एक सेकेंड, सर्कल परपेंडिकुलर चाहिए, वो याद रखना। परपेंडिकुलर तो है, लेकिन देखो, ठीक है, नो इशू। पुश पुल लूंगा, नहीं होगा। अगर मैं पाथ लूंगा, पाथ सिलेक्ट करूंगा, पाथ सिलेक्ट कर ली, फॉलो मी, तो हो तो गया, लेकिन यहाँ पे ओवरले हो चुका है। देखो ये कैसा हो गया, देखो। तो ट्राई करना ग्रुप के बाहर बनाओ आप, जो आर्क है वो। आपको आई नो एक एक आर्क बनाना पड़ेगा, बट दैट इज द थिंग, करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत। कुछ कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ कुछ करना पड़ता है। समझा पोलर कैसे बनाना है? यस, अभी तो समझा यस यस सर। सभी लोगों को, जो भी अभी जिनको वापस से देखना था। हेलो यस, वो तो मैम। सर, एक्चुअली एक छोटा सा डाउट है। जैसे अभी जो स्टेयरकेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका वाली, जो हाँ। राइजर हाइट है वो हमारा अप्रोक्स शायद 4 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? इसके ऊपर मैसेज करेंगे। ये देखो इतना। ओके, लगभग 5 इंचेस। ठीक है। अगर इसी को, जैसे अभी तो हम इसको वैसे बनाए हैं कंपोनेंट बना के, लेकिन जो हमारे स्टेप फोल्डेड स्टेयरकेस रहते हैं तो वो उस टाइप से नहीं दिखते हैं। मतलब अ, जो स्टेप फोल्डेड स्टेयरकेस होता है ना, ये वाला। जैसे इसमें, हाँ, जैसे इसमें क्या है, सारी स्टेप्स अलग अलग जा रही हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अलग, राइट। हाँ, तो उसमें स्टेप फोल्डेड में थोड़ा सा अलग दिखता है। किस में अलग तो दिखता है उसकी, वो? एक सेकंड में, तो, स्क्रीन, ओके, मतलब स्क्रीन हाँ शेयर मैं कर रहे स्क्रीन हैं, शेयर, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। कोई नहीं, screen share। जैसे ये वाला जो है ना, जिसका मेरा कर्सर रखा है, ये अच्छा, ये फोल्डिंग स्टेयर कैसे? ओके, हाँ। हाँ, जो स्टेप फोल्डेड है। अब इसमें जैसा स्टेप हमारा जैसा ऊपर जा रहा है सेक्शन, वैसे ही नीचे है। तो हम्म। इसमें लगभग जो राइजर हाइट आ रहा है वो हमारा 7 इंच का आ रहा है। ओके। अगर हम इसी चीज को उसमें बनाएं, जो आपने ब्लेंड वो बताया था, हम्म। अ, वो एक बार बता सकते हैं क्या? किस में, मतलब शेप बेंडर में? हाँ, शेप बेंडर में। शेप बेंडर में उसकी जो, क्या बोलते हैं हम लोग उसका जो, एक सेकेंड मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, देखो शेप बेंडर में क्या होगा, एक बात याद रखना आप लोग। शेप बेंडर बेसिकली नाम से, प्लगइन से क्या समझ में आता है कि वो शेप बेंड करता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा, देखो यहाँ पे हमारी स्टेयर देखो, मैंने एक्यूरेट बनाई। यहाँ पे देखो ये कैसे एक्सपांड हो गया, देखो ऊपर से स्टेयरकेस देखो, ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे भी देखो। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये कैसे हो गया। तो ये चेंज होगा, शेप होगा। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो अलग ही हो गया, दिख रहा है, ये देखो। तो ये होगा। आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो कि मुझे शेप चेंज नहीं करना है, तो नहीं होगा। तो फिर वो शेप बेंडर से नहीं कर पाओगे आप। ये शेप बेंडर यूज करते टाइम एक चीज याद रखना कि शेप चेंज होगा। आप लोगों को लग रहा है कि अगर शेप मुझे सेम चाहिए, मुझे अगर ऐसा, मैंने सोचा कि यही वाला शेप मुझे स्टेयरकेस यहाँ पे ऐसे सर्कुलर बनाना है मुझे, लेकिन ये वाला ही शेप चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है, शेप बेंडर से नहीं होगा।
शेप बेंडर एक प्लगइन इस लाइक शेप बेंडर ऑब्वियसली शेप बेंड करते हैं हम लोग, जैसे आर्क ये बनाते हैं, पाथ बनाते हैं उसके हिसाब से। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे तो कितने सारे, देखो ये वाला तो स्टेयर कैसे कैसे बन चुका है। इसका ऑब्वियसली यार हम लोगों को भी पता है कि स्टेयर की जो हमारा फुट रेस्ट जो हमारे जहाँ पे हम फुट रखते हैं उसकी साइज ये देखो कितनी, ये देखो ठीक है, ये तो ठीक ठाक है, ये भी ठीक, ये देखो कितनी कम हो चुकी है यहाँ पे तो देखो। तो ये शेप बेंडर होगा, आप इसको कुछ भी इलाज नहीं है, ये होगा। यस, तो ये होगा, तो हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्राइटेरिया माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मंडे के लेक्चर में। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अनिकेत, गुड नाइट लिखी, गुड नाइट कार्तिक तो चला गया, ओके गुड नाइट, बाय गाइस। अरे वेलकम कार्तिक, अनिकेत, बाय बाय।